सभी को मेरा नमस्कार। परशुवाणी में आपका फिर से स्वागत है। यूँ तो भारत सुंदर स्थानों, पहाड़ों, समुद्र तटों, साहसिक स्थानों और समृद्ध वनस्पतियों जीवों का एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। इसके अलावा भारत संस्कृति, मान्यताओं और रहस्यों का भी भंडार है। आश्चर्यों की इस भूमि में हर जगह का या तो एक रहस्य है या कोई इतिहास। रहस्यों के लिए मशहूर एक ऐसी ही जगह है राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। शक्तिशाली हिंदू भगवान को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे बालाजी मंदिर भी कहा जाता है। कई भक्तों का मानना है कि यह स्थान जादुई शक्तियों से संपन्न है और इसलिए यह तीर्थ स्थल काले जादू से राहत पाने के लिए, झाड़ फूंक करने के लिए हर दिन हजारों भक्तों के झुंड का गवाह है। ऐसा माना जाता है कि यह भूतों और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्रतिशाप प्रदान करता है। मेहंदीपुर बालाजी की पौराणिक कथा। मंदिर में स्थित 3 देवताओं की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। भगवान हनुमान, जिन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, प्रेतराज और भैरव। इन सभी देवताओं का संबंध भूत प्रेतों से माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी किंवदंती एक दैव शक्ति की बात करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस मूर्ति की यहाँ पूजा की जाती है वह स्वयं प्रकट हुई थी। किंवदंती दैवी शक्ति की भी बात करते हैं जो मंदिर की परिक्रमा करती है। ऐसा मानना है कि यह शक्ति बुरी आत्माओं से प्रभावित लोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है और उन्हें काले जादू के चंगुल से मुक्त करने में भी मदद करती है। यदि आप अलौकिक शक्तियों या भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि अगर सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं। यदि आप डरावनी फिल्में देखना पसंद करते हैं या कुछ प्रेतवादित कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए अवश्य जानने वाली जगह हो सकती है। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, इसका एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। इस मंदिर के 3 देवता लगभग 1000 साल पुराने हैं। मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति अरावली की पहाड़ियों के बीच स्वयं प्रकट हुई थी और इसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया है। पहले मंदिर का क्षेत्र एक घना जंगल था जहाँ श्री महंत जी के पूर्वजों ने बालाजी की पूजा शुरू की थी। कथा के अनुसार श्री महंत जी के स्वप्न में 3 देवता आए और उन्हें अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहने का आदेश देते हुए आवाज़ सुनाई दी। अचानक भगवान बालाजी उनके सामने प्रकट हुए और आदेश दिया, मेरी सेवा करने का कर्तव्य अपनाओ। इस घटना के बाद वे हनुमान जी की पूजा करने लगे। तब से वहाँ श्री बालाजी सरकार की पूजा होने लगी। यह सीधे तौर पर किसी डरावनी फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन कई भक्तों ने इस शहर में कदम रखते ही अपने आसपास के माहौल में बदलाव अनुभव किया है, जिसे नेगेटिव एनर्जी फील करना भी कहा जा सकता है। हालांकि यह गांव गर्म वातावरण में स्थित है, फिर भी एक क्षण के लिए आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक का अनुभव होगा और एक बाधा जो आप अनुभव कर रहे होंगे वह मूर्ति को देखने के लिए उमड़ने वाली अगमय भीड़। चाहे आप दिन के किसी भी समय यहाँ मंदिर में आए या हमेशा आपको भीड़ ही मिलेगी। यह जगह शहर से काफ़ी दूर है, उसके बावजूद यहाँ भगदड़ के कई मामले दर्ज किए गए हैं और गांव में होने के कारण सुरक्षा बहुत ढीली है, जिससे भक्तों के लिए यहाँ से गुजरना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मंदिर के आसपास की दुकानें पूरे दिन और रात खुली रहती हैं और दुकानदार शिफ्टों में काम करते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर भक्तों के लिए बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच आसान हो जाती है। नियमित मंदिर के विपरीत यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ आपको मंदिर की घंटियों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जैसे ही आप परिसर में कदम रखेंगे आपको भूत प्रेत वाले पुरुष और महिलाओं की तेज चीखें सुनाई देंगी। ध्वनियाँ
आपको कभी कभी परेशान भी करती हैं। ऐसा वातावरण इस मंदिर के भीतर प्रवेश करके पाया जा सकता है। मंदिर अक्सर प्रसाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का एक ऐसी जगह है जहाँ कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, छोटे छोटे दुकानदार प्रसाद बेचने की कोशिश करते हैं। आपको वह काले रंग की गेंद लेनी होगी, क्योंकि उन्हें मना कर पाना अशुभ माना जाता है, जबकि यह खाने के लिए नहीं है। आपको इसे आगे फेंकना होगा। अजीब लगता है ना? परंतु ये करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। मंदिर के बाहर विक्रेताओं द्वारा पेश की गई काली गेंदों को अनुष्ठान अग्नि में फेंकने से पहले आपको शरीर के चारों ओर 5 बार घुमाया जाना चाहिए। के बाद ही उसे अनुष्ठान अग्नि में डालना चाहिए। उसके पश्चात हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा जाता है, जिन्हें संकट मोचन माना जाता है, जो कि सभी के कष्टों को हरते हैं। मंदिर में आध्यात्मिक रूप से अद्भुत माहौल है, परंतु एक उसकी विपरीत आम इंसान वहां जाते ही दहशत में आ सकता है। निस्संदेह यह जगह कमज़ोर दिल वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। जैसे ही आप परिसर में कदम रखेंगे, आपको वातावरण की नीरसता महसूस होगी। मेहंदीपुर बालाजी की वास्तुकला इसकी कहानी और विलक्षणता को दर्शाती है। आप निश्चित रूप से अपने चारों ओर नकारात्मकता की प्रबल उपस्थिति महसूस करेंगे। मंदिर में 4 कक्ष हैं। पहले 2 कक्षों में भगवान हनुमान, भगवान भैरव की मूर्तियां हैं, जबकि अंतिम कक्ष आपको एक भयानक अनुभव दे सकता है। आप देखेंगे कि अवशिष्ट पुरुष और महिलाएं बिना किसी दर्द के अपना सिर पटकती हैं। उन पर उबलता पानी डाला जा रहा है। आप उनमें से कुछ को छत से लटकते हुए पाएंगे। व्यासकों को बड़ी चट्टानों से जंजीरों से बांध दिया जाएगा और पंडितों द्वारा पीटा जाएगा। पूरा परिदृश्य रोंगटे खड़े कर देगा और आप बस उस जगह से सुरक्षित और स्वस्थ होकर निकलना चाहते हैं। पंडितों द्वारा उन मनुष्यों को जो पीटे जा रहे होते हैं, उनके उपचार के बाद उनके सभी घाव चमत्कारी रूप से भरे हुए पाए जाते हैं, जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। जो चोट होती है वो सिर्फ आत्मा को ही लगाई जा सकती है, शरीर को नहीं। मंदिर से निकलते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? जैसे ही आप जगह छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, सुनिश्चित करें कि आप यहाँ से कुछ भी नहीं खाएं और कोई प्रसाद, पानी या खाद्य पदार्थ नहीं ले जाएं। अजनबियों से बात मत करना, क्योंकि अजनबी खतरा होते हैं। एक लोकप्रिय बॉलीवुड डांस नंबर के ये बोल इस स्थान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ किसी से बात करना या छूना प्रतिबंधित है, क्योंकि माना जाता है कि कई लोगों पर भूत प्रेत का प्रभाव होता है और यदि आप उन्हें छूते हैं तो आप प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा एक बार जब आप मंदिर से बाहर निकलते तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई बुरी आत्मा आप पर नज़र रख रही हो और आपको उसका निमंत्रण मिल जाए। जैसे ही आप मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं, को पानी की एक बूंद भी पिए बिना गांव छोड़ने की सख्त सलाह दी जाती है। दुर्खस्ता इस अनुष्ठान के लिए आपको मंदिर के बाहर किसी भी दुकान से छोटे दुर्खस्ता लड्डू लेने होंगे। आपको इन लड्डुओं की 2 प्लेट प्रदान की जाएंगी। आपको बस इन प्लेटों को मेहंदीपुर बालाजी के सामने खड़े पुजारियों को अर्पित करना होगा। वे जितना चाहें उतना चुन लेंगे और उसे देवता के सामने जल रही आग में डाल देंगे। हर थाली में 4 से 5 लड्डू होते हैं। दुर्खस्ता का समय सूर्य उगने के पहले और सूर्य ढलने के बाद होता है। 2 प्लेटों का महत्व है कि पहली प्लेट भगवान को सूचित करने के लिए कि आप उनके आशीर्वाद के लिए वहाँ हैं, जबकि दूसरी प्लेट उनसे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और आपकी समस्याओं को हल करने में मार्गदर्शन करने के अनुरोध के लिए है। चढ़ाने के बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए और प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। अंतिम भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं में से 2 लड्डू को अवश्य खाना चाहिए।
जिन पात्रों में अधिक भोग बच जाता है उन्हें लोग अपने सिर के चारों ओर वामाव्रत दिशा में 7 बार घुमाते हैं और फिर बिना पीछे देखे फेंक देते हैं। अर्जी। दुर्घटना के बाद आपको बाहर की किसी भी दुकान से अर्जी के लिए ऑर्डर करना पड़ता है जिसकी निश्चित कीमत 270 है। इसमें 1.25 किलोग्राम लड्डू, 2.25 किलोग्राम उड़द दाल और 4.25 किलोग्राम उबले चावल शामिल होते हैं। माना जाता है कि इसे 2 अलग अलग पात्रों में प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को अर्पित किया जाता है। जैसा कि किंवदंतियाँ बताती हैं, 11वीं शताब्दी के संत गणेशपुरी जी के पूर्वज ने भगवान बालाजी को स्वप्न में 3 शक्तियों, घाटे वाले बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरवनाथ के लिए एक मंदिर बनाने के लिए कहा था। मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया जहाँ पहले जंगल हुआ करता था। धीरे धीरे यह एक छोटा सा गांव बन गया और अब यह मंदिर 2 छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बालाजी की मूर्ति पहाड़ी के पत्थरों से स्वयं निर्मित हुई है, जबकि बाकी मंदिर का निर्माण मूर्ति के अनुसार ही किया गया है। मेहंदीपुर बालाजी की वास्तुकला एक अद्भुत कृति है। इसकी छोटे खंभों वाली बालकनियाँ राजपूत वास्तुकला की परंपरा को दर्शाती हैं। इस मंदिर की स्थापत्य शैली और सुंदरता विशिष्ट भाव्यता को और सुंदरता का मिश्रण प्रदान करती हैं और पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करती रहती हैं। हम सभी के भीतर एक आत्मा ही निवास करती है जो स्वयं परमात्मा की अंश है, जो देह त्यागने के बाद और अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के बाद इस भूलोक पर भ्रमण करती है और वही अन्य मनुष्यों को परेशान करती है। इनसे बचने का उपाय एक ही है कि ईश्वर पर अपना दृढ़ संकल्प हमेशा बनाए रखें, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें। धन्यवाद।